बहुत शुक्रिया तनोली साहब, आपने इतनी खूबसूरती से सारे मौजू के ऊपर जो है वो तमहीदी गुफ्तगू की है। थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगी कि इरशाद हदीस में आता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान से है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि वतन होता क्या है। वतन एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को किसी नज़रिया हयात के तहत गुजार सकें। और बतौर मुसलमान जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये जब कलिमा हम पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये शहादत दे के ये इकरार कर लिया है कि अब हमारी जो नज़रिया हयात है वो वही होगा जो अल्लाह ने हमें बताया है। यहाँ हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम उस नज़रिया हयात को इन्फोर्स कर सकें, उसको लागू कर सकें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि अगर तुम्हारे पे ज़मीन तंग कर दी जाए, मुश्किलात हों और तुम अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजार सको, तो तुम्हें इजाज़त है, तुम हिजरत कर सकते हो। बल्कि हिजरत वाजिब हो जाती है ऐसी सूरत में कि जब आपके ऊपर इस तरह जुल्म ढाए जाए और आपको मना किया जाए अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी जाए। 1947 में पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसके पीछे भी यही कह लें कि सोच कार फरमा थी और यही नारा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कायद आज़म ने भी यही कहा था कि हम एक ऐसी सरज़मीन चाहते हैं जहाँ पे हम एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के असूल व ज़वाबित को अमली एतबार से उनको आज़मा सकें और देख सकें उसके क्या नताइज सामने आते हैं। लेकिन अफसोस अभी तक हम उसी सरमायादारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम और तबकाती निज़ाम से नहीं निकले। तो पाकिस्तान का वजूद में आना तारीख़ इंसानी का एक बहुत अहम वाक़या था और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है, तो उससे पहले हमें ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि हमने इस पासपोर्ट को कितनी इज़्ज़त दी है। जब हम यहाँ होते हैं तो हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, और आज़ाद भी ऐसा कि जिसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। आप देखिए एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाएं और एयरपोर्ट पे जब बाहर से अफराद आते हैं पाकिस्तान बैरून मुल्क से सफ़र करके, वही शख्स जो बाहर पूरे कानून की पासदारी करता है, जो एक येलो लाइन होती है जिससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, जैसे ही वो यहाँ पाकिस्तान लैंड करता है तो वो किसी लाइन और लेन का ख्याल नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि उसको प्रोटोकॉल के साथ सबसे आगे जगह मिले, उसको लाइन में ना लगना पड़े। अभी पिछले दिनों ही मुझे जब इत्तफाक हुआ तो वहाँ पे मैंने एक ऐसे साहब को देखा कि जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने क्या किया कि एक काउंटर जो भी बंद था उसको बजाना शुरू कर दिया कि खोलो इस काउंटर को, तुम खोल क्यों नहीं रहे हो, मेरा जो है यहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी करो, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि वही साहब थे जो अभी पिछले मुल्क में, जो बाहर जिस मुल्क से आ रहे थे, वहाँ पूरी कानून की पासदारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके उनका रवैया मुख्तलिफ था। तो आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि हम मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद होने का मतलब ये है कि कुछ हदूद व क़यूद हम खुद अपने ऊपर नाफिज करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नाफिज करेंगे। ग़ुलामी वहाँ है जब आपको दूसरे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और आज़ादी वो है कि जब आप सिर्फ़ तमाम ग़ुलामियों से निकल कर एक अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। यही फ़र्क है जन्नत और जहन्नम का। जन्नत क्या है, वहाँ आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, और जहन्नम क्या है, आप मजबूर हैं, जो कुछ आपने किया है उसका सिला आपको भुगतना पड़ रहा है, आप उससे नहीं निकल सकते। तो वतन वो जगह है जिसे जन्नत होना चाहिए, जहाँ पे हमारे तमाम जो नज़रिया हयात है उसको हम अपनी आज़ादी के साथ आज़मा सकें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इख्तिताम पे मैं एक उभरते हुए शायर मुनीब अहमद हैं, उनकी एक नज़म आपके सामने रखती हूँ। ये रेडियो पाकिस्तान में भी उन्होंने पढ़ी थी और उस पर उनको इनाम भी मिला था। कहते हैं कि हम कौम हैं आज़ाद के फितराक में नखचीर, हाथों पे धरे हाथ बने कुश्ता तकदीर, न जुर्रत तखरीब न जज्बा तामीर, यूँ काहिली से कोई कभी बात बनी है, ए हम वतनों कैसी ये हुब्बुल वतनी है। मैदानों में होने लगे हर रोज़ धमाके, दरिया भी गए सूख हुए खुश्क किनारे, गर यहाँ पे उतरते हैं फरिश्ते तो कज़ा के, नाफे है कोई पेशा तो गोर कुनी है, ए हम वतनों कैसी ये हुब्बुल वतनी है।
مہنگائی نے کچھ کم ہی دبائی نہ تھی گردن، قرضوں کے بھی انبار تلے آ گئی گردن، 100 ہاتھ ہیں صیاد کے ایک منحنی گردن، فریاد کے بھالے ہیں یہ آہوں کی انی ہے، اے ہم وطنوں کیسی یہ حب الوطنی ہے، پردیس بھی جانے کے لیے مرتے ہو تم سب، جو کام برائی کے ہیں وہ کرتے ہو تم سب، الزام مگر غیر کے ہاتھ پہ دھرتے ہو تم سب، دھن پاس ہے جس کے وہ عیاشی کا دھنی ہے، اے ہم وطنوں کیسی یہ حب الوطنی ہے، شہرک پہ ایک لمبے زمانے سے ہے جکڑن، پھیلی ہوئی وحشت کی فضا اب بھی ہے بن بن، ہر شخص کی آپس میں چلی آتی ہے ان بن، ایک جنگ عداوت کسی آپس میں ٹھنی ہے، اے ہم وطنوں کیسی یہ حب الوطنی ہے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں وقت عجب ہے، کیا جانیے کیا خواب خرامی کا سبب ہے، القصہ اگر اب بھی نہ جاگے تو غضب ہے، تن سب کا سلامت ہے مگر خستہ تنی ہے، اے ہم وطنوں کیسی یہ حب الوطنی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ ویسے افتخار عارف کے شعر بھی ہونے چاہیے، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کا ضرور ذکر کریں گے۔